प्रिय मित्र, जयवंशी की उत्पत्ति की किताब है और उसका 28वां अध्याय है और उसका 9 पद है, 19 पद है। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने उस स्थान का नाम, उस जगह का नाम बेतेल रखा। पहले उसका नाम लूज था। और 20 पद को हम देखते हैं, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में सुरक्षित या कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। अब ये सौदेबाजी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सौदेबाजी कर रहा है, कारण परमेश्वर ने ऑलरेडी इसके साथ वाचा बांधी है। परमेश्वर ने ऑलरेडी इसे आशीष दी है। परमेश्वर ने इसके साथ वाचा बांधी है और परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुझे जब तक घर नहीं लौटा ले आता, तुझे आशीष नहीं कर देता, भूमि के किनको के समान तेरे वंश को नहीं बढ़ाता, तो तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अभी ये क्या कह रहा है, यदि तू मेरे संग चलकर मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर वापस लौट आऊं, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। प्रियो, क्या परमेश्वर को शर्तों में अपना परमेश्वर मानना है? क्या आप इस बात के लिए इंतजार कर रहे कि परमेश्वर मेरा ये काम करेगा तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा? प्रियो, नहीं। परमेश्वर ऑलरेडी आपके काम में लगा हुआ है। परमेश्वर आपके काम को कर रहा है। आपको सिर्फ विश्वास करना है। आपको शर्तें नहीं लगानी है। आपको सौदेबाजी नहीं करनी है। आप घाटे में जा सकते हैं सौदेबाजी करके। तो यहां पर देखा जाता है कि अब ये कह रहा है, जबकि इसके बाबा जी का परमेश्वर, दादा का परमेश्वर, इसके पिता का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर बनने के लिए खुद परमेश्वर से कह रहा है और उसी परमेश्वर की ओर से इसे आशीर्वाद दिए पिता ने, इसहाक ने, और खुद परमेश्वर इसको रात को दर्शन में ये सब बातें कर रहा है, फिर भी ये सौदेबाजी कर रहा है। यदि परमेश्वर मेरे संग चले, परमेश्वर तेरे संग है। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे भी कह रहा हूं, परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। क्योंकि हम यशायाह 41 का 10 पद जब पढ़ते हैं, वहां पर क्या पाते हैं? मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। आपको मालूम है ना कि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? इधर उधर मत ताक। हम इधर उधर ताकने का जीवन ज्यादा बिताते हैं और यही हमारे लिए नुकसानदायक होता है। 41 के 10 बता रहा है, फिर से मैं पढ़ता हूं यहां पर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। धर्म में दाहिने हाथ से वो याकूब के लिए कह रहा है, हमारे लिए कह रहा है, आपके लिए कह रहा है। धर्म में दाहिने हाथ से संभालेगा। तो आप कहेंगे, यदि तू मेरे साथ चलेगा, मुझे संभालेगा, तभी तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। नहीं, आप पापी हैं, गुनाहगार हैं, निकम्मे हैं, कामचोर हैं, आप कैसे भी हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कुछ भी हो, आपको परमेश्वर ने कबूल किया है। आपको परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया है। आपको उसने ग्रहण किया। आपके लिए उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया है। आप अकेले और अनाथ ना हो जाए, उसने अपने पवित्र आत्मा को आपके लिए भेजा है, आपको बचाने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए। इसलिए यहां पर लिखा कि यहां पर सौदेबाजी करते हुए देखा जाता है कि तू मुझे रोटी दे, तू मुझे खाना दे। परमेश्वर ने इसे सब कुछ दिया है। और उसके बाद लिखा है कि मैं कुशल क्षेम से अपने घर लौट आऊं। इसे खुद घर बनाना है, खुद एक बड़ा देश इसे मिलने वाला, राज्य का अधिकारी बनने के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद इसके ऊपर है। तो यहाँ लिखा है कि इसने सौदेबाजी की और इस तरीके का, मुझे लगता है कि इसने साठगांठ की और एक किस्म से वाचा बांधी है, परमेश्वर के साथ ऐसा शर्तें रखी हैं। और आगे हम 22 पद पढ़ते हैं, यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर को भवन ठहरेगा। जो तकिया था उसने उसको गाड़ दिया, खड़ा कर दिया है, और जो कुछ तू मुझे दे उसका मैं 10वां हिस्सा अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये परमेश्वर के साथ याकूब का सौदा था, मैं ऐसा कहूंगा। ये वाचा थी, मैं तुझे अवश्य ही 10वां दिया करूंगा, जो कुछ तू मुझे देगा। प्रियो, क्या आप भी ऐसा कह सकते हैं? जो कुछ परमेश्वर तू मुझे दे, मैं उसका 10वां तुझे दूंगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? या आप इस बात पर आकर दुखी हो जाते हैं कि आपके मन को ठेस पहुंचती है जब 10वां की बात आती है? क्या आप चिंतित हो जाते हैं? प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए घुटने टेक कर और कहिए, परमेश्वर, मैं याकूब की तरह
जैसे याकूब आज आपसे कह रहा है, जो कुछ तो मुझे दे उसका मैं 10वां हिस्सा दिया करूंगा, तो परमेश्वर आपको कुशल क्षेम से आपके घर और आपके रोजगार पर लौटाएगा और आप आशीष के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के साथ सौदेबाजी तो ना करें, करे तो ये बात करे, जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा। जब हम मलाकी में चलते हैं प्रियो, मलाकी की किताब को पढ़ते हैं और वहां पर भी हम इन वचनों को पाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं मलाकी की किताब, वो 10वां के बारे में बताता है। यहां मलाकी 3 और उसका 6 पद में जब पढ़ते हैं, यहां 10वां की चोरी लिखा गया है। 10वां की चोरी 6 पद को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। याकूब ने कहा, जो कुछ तू मुझे देगा उसका मैं अवश्य ही तुझे 10वां दूंगा। और फिर परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। याकूब परमेश्वर के साथ वादा कर रहा है, सौदेबाजी भी कर रहा है, जो कुछ तू मुझे दे। याकूब है, याद रखना, यहां भी याकूब है जिसे परमेश्वर याद दिला रहा है। कितने सालों बीत चुके हैं, परमेश्वर इसकी संतानों को याद दिला रहा है, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। आपका परमेश्वर बदलता नहीं, आप बदल जाते हैं। आप इस साल, नए साल पे बहुत सी बातें और वादे आपने किए होंगे। 31 दिसंबर के रात को और 12 बजे 1 जनवरी की बोर को आपने वादे किए होंगे और आप भूल गए होंगे। 10 तारीख आते ही, आपकी सैलरी मिलते ही आप भूल गए कि मुझे क्या करना था। याद रखिएगा, हर एक चर्च में जाने वाला हर एक विश्वासी जो मुझे सुन रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, अपने परमेश्वर के वचन के प्रति वफादारी दिखाएं। इसलिए कहता है कि यहां 10वां की चोरी के बारे में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। इस वीडियो में याकूब की कहानी को याद दिला रहा हूं। कहता है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। याकूब और इसहाक और अब्राहम की समय से लेकर, और याकूब ने जो वादा किया 10वां देने का, उस समय से लेकर आज तक तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। दुख की बात है कि हम उनका पालन नहीं करते और तुम मेरी ओर फिरो। तुम पालन तो नहीं करते, मैं कह रहा हूं तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। आप परमेश्वर की ओर जाओ, परमेश्वर को दो, तो परमेश्वर तुम्हें देगा भी और तुम्हारी ओर फिरेगा। तुम्हें फिरना है, वो भी तुम्हारी ओर फिरेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सोचिए, परमेश्वर के, राजाओं के राजा का, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और तुम पूछते हो किस बात में फिरें? आपका सवाल होता है पासवान से, आपका सवाल होता है वचन के बोलने वालों से, हम किस बात में फिरें? हम क्या करें? हमारा पूरा नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पूरा पटेगा भी नहीं। ये बचाने और ये रखने पर भी पूरा नहीं पटेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को लूटते हैं। इसलिए लिखा है, तुम पूछते हो किस बात में हम फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और तुम धोखा देते हो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है? दे सकता है, पर तुम देखो, पर तुम क्या करते हो? धोखा देते हो। और तो भी पूछते हो हम किस बात में धोखा देते हैं, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। सोच के देखो, पूछते 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 रहते हो, किस बात में, किस बात में, क्या करे, क्या करे। यही हमारा तर्क रहता है, बातचीत रहती है ब्लेम वाली। और प्रभु कह रहा है, स्पष्ट रीति से समझना, जितने मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, वो 8 पद का ABCD सी पार्ट है। सी पार्ट क्या कह रहा है? जब आपको परमेश्वर ने कहा तुम पूछते हो किस बात में हमने लूटा है, उसका हिस्सा है 10वां और उठाने की भेंटों में। 10वां और उठाने की भेंटों में तुमने लूटा है, पर तुम पर भारी साप पड़ा है। याद रखना, आप बीमार क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं, आप कर्जे में क्यों हैं, आप दिक्कत परेशानी में क्यों हैं, हर बार हर सैलरी पर आप लॉस में जा रहे हैं, आपके बेटे के कारण, आपकी बेटी के कारण, आपकी सैलरी के कारण से आपके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा चढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? और दिन प्रतिदिन कर्जा चढ़ता जा रहा है और आपके दिल में दिन के अंदर कितने बार इतने विचार आते हैं कि ये कर्जे के कारण मुझे मरना है,
और मैं मर जा। कर्जा हमें बता रहे कि मर जा मर जा मर जा, ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो सावधान हो जाए कि हम परमेश्वर को दशवांश और उठाने की भेंटों में लूट रहे हैं और हमारे पर एक भारी साफ पड़ा है, हम वजन के अंदर है। और यीशु मसीह ने आकर अपने वचन में इस प्रकार से कहा जगत में आकर कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या हम विश्राम पाना चाहते हैं? अगर विश्राम पाना चाहते तो यीशु के पास आए और यीशु के साथ उससे भी बढ़कर अपने ताईत को दें। यीशु अपने आप को आपके लिए दे सकता है, परमेश्वर अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए दे सकता है। तो हम अपनी सैलरी का और अपनी कमाई का और अपने उन वस्तुओं का दशवांश नहीं दे सकते? वो पुत्र दे सकता है और हम दशवांश नहीं दे सकते। तो प्रिय, दशवांश के बारे में ये वीडियो बन रही है और मैं आपको बता रहा हूं कि याकूब के वादे यहां पर हल्के नजर आ रहे हैं। जो याकूब ने वादे किए उसकी संतानों ने उस वादों को तोड़ दिया है। पिता ने वादा किया है जिसकी संतानों में हम माने जाते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की ये वाणी है। वो कह रहा है कि तुम मुझे लूटते हो और तुम्हारे ऊपर भारी साफ पड़ा क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, ये परमेश्वर कह रहा है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को गुड़कूंगा। मैं सारा नहीं पढ़ना चाहता। हे याकूब की संतान, तुम बदल गए, परमेश्वर नहीं बदला। हे विश्वासियों, तुम बदल गए, पासवान नहीं बदला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे जितने देख रहे हैं, आप बदल रहे हैं, दिन प्रति बदल रहे हैं। आपका मोह माया अपने उन वस्तुओं पर आ गया है परमेश्वर को हटकर। जब परमेश्वर को लगा कि अब्राहम का प्यार कहीं इसहाक पर नहीं आ गया तो उसने उसे चेक किया, उसकी परीक्षा की। जब आपका प्यार अपने ही लोगों पर आना शुरू हो जाए, अपने पैसे पर आना शुरू हो जाए, अपने ही मतलब की बातों पर आना शुरू हो जाए, अपने ही उन चीजों पर आना शुरू हो जाए, तब परमेश्वर आपको परीक्षा में डाल सकता है। और जब आपको परीक्षा आएगी तो आपको पास होंगे या फेल होंगे, ये तो आपका समय बताएगा। इसलिए सावधान हो जाए कि आप इन बातों में कमजोर ना पड़ जाएं। तो यहां पर उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बना दी है याकूब ने, और याकूब ने दशवांश देने का वादा किया है। जब हम उत्पत्ति 28 के 22 पद को पढ़ते हैं, जो कुछ तू मुझे दे, क्या परमेश्वर जो कुछ आपको नहीं दे रहा है? सब कुछ आपको नहीं दे रहा है, दे रहा है, पर हम उसमें वफादार नहीं हैं। हम सबको उसमें वफादार होने की जरूरत है। याकूब ने वादा किया है, मैं अवश्य ही तुझे दशवांश दिया करूंगा। आज इस 14 तारीख को आपको 2025 में, जैसे कि आपने रात 31 दिसंबर की रात को वादा किया है कि मैं अपना दशवांश परमेश्वर को दिया करूंगा, तो आप याकूब की संतानों में से आते हैं। आप यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं। आप यीशु में उसके बेटा बेटी और संतान के रूप में चुने गए हैं यीशु के द्वारा। फिर भी अगर आप इस दुनिया में रहते हुए इन बातों को गवारा कर रहे हैं या गवार रहे हैं, इन बातों को भूल रहे हैं, वचन को छोड़ रहे हैं और उनसे दूर हट रहे हैं, तो प्रियो, आपके लिए नुकसान है। आपकी आशीष से श्राप में बदल सकती है। आप याकूब की संतानों में से आप आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं और आशीषों को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो इस बात को याद रखिए, जो कुछ तू मुझे दे उसको मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा और अपनी सारी वस्तुओं का दशवांश तुझे दिया करूंगा। तो आज मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, बुरा ना माने, क्योंकि ये वचन है। अगर आप बुरा मानते हैं तो प्रियो, आप अपनी हानि खुद करते हैं। आप कोशिश करें, हलीमता में आकर घुटने टेके, कहीं परमेश्वर से अपने हालात को बताएं, परमेश्वर मैं कैसे करूं, मैं कर्जे में हूं, मैं परेशान हूं, मैं दिक्कतों में चल रहा हूं, मेरी दिक्कत बहुत बढ़ती जा रही है और मैं बिकने पर मजबूर हूं, मेरे किसी भी बात में आशीष नहीं है, मैं किस तरीके से आपके लिए निकाल पाऊं, आप मेरी मदद करो कि मैं कर पाऊं। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे बेटा बेटी जितने मुझे देख रहे हैं, सबके जीवन में जो वचन बता रहा है उसके मुताबिक चलने में इनकी सहायता कीजिए। और जैसे याकूब ने वादा किया है, ये भी तेरे वायदे को करते हुए और उन बातों में वफादार हो सके और सारे कर्जे, सारी चिंता, सारी परेशानी पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम से इन सब की जिंदगियों से हट जाए और इन्हें तू बरकत दे। इनकी जिंदगी में तेरा हाथ हो, तेरे लहू में छुपा, तो तेरा नाम इन सबके जीवन में महिमा पाए, बरकत दे, आशीष दे। प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।